हेलो गाइस, वेलकम टू निखत स्टडी। पिछली क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है। आज हम देखेंगे कि देशांतर रेखा के द्वारा टाइम यानी समय कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर जिसे ही मानक समय रेखा कहा जाता है, यानी जिसे ही GMT, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच का ही रखा गया है। मान लेते हैं यहाँ पर टाइम 12 PM हो रहा है। कितना हो रहा है? यहाँ पर टाइम 12 PM हो रहा है। तो अगर 1 डिग्री देशांतर बढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं कि पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध की तरफ, यहाँ पर ये है पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पर है पश्चिमी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध की तरफ 180 देशांतर होती है और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री पर अगर 12 बज रहे हैं, तो अगर 1 डिग्री बढ़ेंगे तो यहाँ पर टाइम कितना बढ़ जाता है? यहाँ पर टाइम बढ़ जाता है +4 मिनट, 4 मिनट बढ़ जाते हैं। अब ये 4 मिनट कैसे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी को चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है? पूरी पृथ्वी अगर गोल घूमती है तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कितना लगता है? उसमें 24 घंटे लगते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि दिन और रात को पूरा होने में कुल 24 घंटे का समय लगता है। तो पूरी घूमने में पूरी पृथ्वी गोल घूमती है, यानी 360 डिग्री का वो चक्कर लगाती है। 360 डिग्री चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है? 24 घंटा। 24 घंटा घूमने में, 360 डिग्री घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटा में पृथ्वी कितना चक्कर लगाएगी? तो सिंपल यहाँ पर 24 से 360 को डिवाइड कर देंगे। मैथ तो आप सब जानते हैं। यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो होगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी। अगर 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगेगा, यानी 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट लगेगा 15 डिग्री घूमने में, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? तो 15 को डिवाइड कर देंगे 60 से, यानी 4 मिनट। कितने लगेंगे? 4 मिनट। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखा, 1 डिग्री और बढ़ेंगे तो कुल कितना समय लगेगा? 4 मिनट। उसी तरह अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ अगर ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर -4 मिनट होगा। अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो +4 मिनट और माइनस की तरफ आएंगे तो -4 मिनट, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम 60 डिग्री पूर्व की तरफ और 60 डिग्री पश्चिम की तरफ, 60 डिग्री पूर्व की तरफ और 60 डिग्री पश्चिम की तरफ अगर हम बढ़ेंगे ग्रीनविच रेखा से, तो इन दोनों का समय आप निकालिए कितना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पूर्व की तरफ अगर 60 मिनट बढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा। तो 60 डिग्री का निकाल लेते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री का निकालते हैं तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ता है, तो 60 डिग्री पर कितना मिनट बढ़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240, 240 मिनट। यहाँ पर 240 मिनट हो जाएंगे 60 डिग्री बढ़ने पे। तो 240 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 240 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 6 को 24, यानी 4 घंटा। कितना हो जाएगा? 4 घंटा बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर 12 बज रहा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पर अगर 12 बज रहा है, तो इधर 60 डिग्री बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 PM, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्वी गोलार्ध की तरफ प्लस करते हैं और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ माइनस करते हैं, -4 मिनट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूर्वी गोलार्ध का निकाला है, पूर्वी गोलार्ध में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शाम के 4 बजे। अगर यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच रेखा पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो उधर हो जाएगा 60 डिग्री पर शाम के 4 बज जाएंगे। उसी तरह अगर पश्चिमी गोलार्ध का निकालें तो सेम वही करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर 4 घंटा निकल चुका है तो इसको इधर माइनस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध की तरफ माइनस करते हैं 4 मिनट। तो 4 घंटे अगर माइनस कर देंगे 12 बजे में, 4 घंटे अगर माइनस कर देंगे 12 बजे में, दिन के 12 बज रहे हैं, तो उसमें 4 घंटे अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे? सुबह के 8 बज जाएंगे। तो 8 AM, इसका क्या हो जाएगा मान? 8 AM। अब देखते हैं, अब इतना तो आप समझ गए।
अब हम भारत का समय निकालते हैं। हम सभी जानते हैं यह है 0 डिग्री देशांतर। हम जानते हैं कि भारत कहाँ पर है। भारत है 82.5 डिग्री देशांतर पर। भारत कहाँ है? भारत है 82.5 डिग्री देशांतर पर। अब यहाँ पर समय क्या होगा? चूँकि यहाँ पर 12 ही मानते हैं, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, तो भारत में समय क्या होगा? आइए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 82 डिग्री का। 82 डिग्री का अगर निकालेंगे तो 82 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ते हैं, ये तो आप जान गए हैं। 1 डिग्री अगर बढ़ेंगे 1 डिग्री देशांतर की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 82.5 बढ़ रहे हैं, 0 से 82.5 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 82 डिग्री बढ़ रहे हैं, तो 82.5 बढ़ रहे हैं, तो पहले 82 का निकाल रही हूँ मैं। 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 328 मिनट। अब निकालते हैं आधा डिग्री का। आधा डिग्री का हो जाएगा, आधा को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आधा को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 मिनट, और 2 मिनट 228 मिनट में अगर 2 मिनट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट यहाँ पर हो जाएगा, और 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6×5 मतलब 5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे और 30 मिनट आगे है ग्रीनविच रेखा से भारत। यहाँ पर ये पता चलता है कि ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री से ग्रीनविच रेखा से भारत कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, सपोज़ यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं, तो अगर 5 घंटे 30 मिनट बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितने बज जाएंगे? भारत में कितने बज जाएंगे? 5:30 PM। 5:30 बज के शाम के 5:30 बज जाएंगे। यहाँ पर समझ गए आप लोग कि देशांतर रेखा के द्वारा समय कैसे निकाला जाता है। बाय।